नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें मगध की बात कर रहे थे। मगध में हमने 3 वंश पढ़ लिए थे, जिसमें हमने आगे चल के चौथा वंश मौर्य वंश भी पढ़ लिया था लगभग। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ और बचा, उसकी मतलब स्थापत्य कला वगैरह, उसका प्रशासन कैसा था, उसका समाज कैसा था, उसकी अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड थी, वो सब बचा था हमारा। तो एक वीडियो इसमें बात करते हैं, थोड़ा सा और बचेगा, इसके बाद वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाज की। तो समाज में उस टाइम दो भाई बहुत अच्छे लेखक कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं, बहुत फेमस इंसान हुए थे, कौटिल्य यानी चाणक्य और मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दूत में आया था, सेल्यूकस निकेटर ने उनको भेजा था। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार समाज 4 भागों में विभाजित था, जबकि हमारे वेदों में हमें 4 वर्णों में विभाजित मिलता है। तो वही हमें कौटिल्य के हिसाब से था कि जो समाज था वो 4 भागों में बंटा हुआ था। कौन कौन थे? क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र। क्षत्रिय वो जो हमारे जो समाज की रक्षा करते थे, ठीक है। ब्राह्मण वो थे जो हवन यज्ञ पूजा पाठ वगैरह करवाते थे। वैश्य वो लोग थे जो व्यापार का काम करते, और शूद्र वो लोग थे जो सेवा करते थे। लेकिन इसके विपरीत अगर चले, मैगस्थनीज जो एक राजदूत कह सकते हैं या दार्शनिक कह सकते हैं, उसके दरबार में आया था, तो उसका कहना था कि समाज 7 वर्गों में विभक्त था। कितने में? 7 वर्गों। वो 7 कौन से थे? वो थे पहले दार्शनिक, ठीक है, जो खुद था, किसान थे, अहीर था, कारीगर था, सैनिक थे, निरीक्षक थे जो मतलब पूरे साम्राज्य के निरीक्षण करने वाले। इसके अलावा अमात्य, ठीक है। तो ये तो हो गई इन दोनों में अलग अलग मत की बात। इसके अलावा बात करते थे, एक चीज और आती है, इस समय आता है दास प्रथा थी या नहीं। इसमें भी दोनों के अलग अलग मत है। कौटिल्य कहता था कि थी, लेकिन उसमें क्या है, कौटिल्य वाले ने क्या था कि हमारे जो दास प्रथा थी ना, उसमें दासों को भी स्वतंत्रता थी भाई। उसने जैसे हम यूरोप की तरफ से ले तो उन लोगों के साथ जितना बुरा करते थे ना, वो हमारे नहीं था उतना, ठीक है। तो दास प्रथा चाणक्य के अनुसार थी और मैगस्थनीज के अनुसार नहीं थी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था उस टाइम की सबसे अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। क्या था? कृषि। और जो उसका मुख्य उद्योग था वो वस्त्र। क्या था? वस्त्र। यानी कृषि से कपास वगैरह उत्पन्न करते, उससे ये वस्त्र बनाते और अलग देशों में बेचते थे, ठीक है। इनके व्यापार का प्रमुख बंदर क्या था? बंडोज। क्या था? बंडोज। एक बार मेरे साथ बोलिए, बंडोज, ठीक है। इनके यहाँ क्या है, मुद्रा का प्रचलन था, जैसे सोने चांदी या जो तांबे के सिक्के थे ना, वो एक दूसरे से लेन देन में करते थे, ठीक है। इनमें क्या होता था कि जो राजा कुछ प्रकार के टैक्स लगते थे जनता पर, उनमें से एक जो भी बंदा उन टैक्सों की चोरी करता था, उन्हें दंड स्वरूप मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या दिया था? मृत्यु दंड दिया था। अब अर्थव्यवस्था के टैक्स की जरूरत पड़ती थी, तो टैक्स था 1/4 से 1/6। जो उपज होती थी उसका 1/4 से 1/6। अब टैक्स कुछ प्रकार के थे, कुछ प्रकार। एक तो बाह्य टैक्स, जो मतलब साम्राज्य में उत्पन्न किया गया और उसे तो स्वदेशी यानी साम्राज्य यानी स्वदेशी उत्पन्न वस्तु पे, ठीक है। एक है अभ्यंतर। क्या है? अभ्यंतर। ये राजधानी में लिया जाता था, राजधानी में जो व्यापारी वर्ग था या फिर जो दुकानें वगैरह खोल रखी थी उनसे लिया जाता था, अभ्यंतर, ठीक। इसके अलावा था आदित्य। क्या? आदित्य। ये विदेशी माल पे टैक्स था, यानी विदेश से कोई जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस टाइम भी होता था, प्रमुख बंदर का था बंडोज, उनसे तो ये वहां से आता था ना विदेशी माल, उस पे लेते थे। निष्क्रिय यानी निकालना, यानी ये निर्यात पे लगता, जो हमारा देश दूसरे को बेचता था उस पे लगता था। प्रवेश ने अंदर लेना, तो आयात पे लगता, जो माल आता था उस पे लगता था। बलि, ये उपज के अतिरिक्त लगता था, यानी ये तो टैक्स लगता था, ये उपज पे लगता था। इसके अलावा एक बलि टैक्स और लगता था, ठीक है। इसके अलावा लगता था पिंडकर। ये क्या होता है, ये टैक्स सारा गांव एक साथ में चुकाता था। ये कुछ हिस्सा था ऐसे थोड़ा थोड़ा, तो ये सारा गांव एक साथ में चुकाता था। इसके अलावा था एक सेना भगतकर यानी लोग सेना के सम्मान के लिए ना, उनकी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। इसके अलावा था ऋण्य, ये किसानों से नगद लिया जाता था। इसके अलावा था प्रणय कर, ये युद्ध कर था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं प्रशासन की। तो प्रशासन की सबसे बड़ी, जो प्रशासन का सबसे ज्यादा प्रमुख था वो तो राजा। उसके बाद थे अमात्य, जो कि प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे आज हमारे IAS IPS है। उसके बाद थे तीर्थक थे, जो शीर्ष अधिकारी थे, जैसे RS अधिकारी वगैरह हो गए, ठीक। तो राजा से नीचे था अमात्य से जो नीचे होते थे तीर्थंकर। इसके अलावा इनमें कुछ जो विभाग थे उनके भी अध्यक्ष थे,
जैसे कि राजस्व प्रधान था, यानी राजस्व विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? समहर्ता। मतलब जो राजस्व इकट्ठा करने का विभाग था उसका जो प्रधान था वो समहर्ता कहलाता। राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय जो कोषाध्यक्ष का अध्यक्ष था ना, सॉरी, उसको कहा जाता सन्निगता, सन्निगता। ठीक है। इसके अलावा राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता था शीताध्यक्ष। इसके अलावा वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष कहलाता था पपैयाध्यक्ष, पपाया अध्यक्ष। इसके अलावा महालेखाकार का अध्यक्ष कहलाता था अक्षय पटलाध्यक्ष, अक्षय पटलाध्यक्ष। इसके अलावा न्यायाधिकारी कहलाता था रजुक, न्यायाधिकारी क्या कहलाता था? रजुक, क्या कहलाता? रजुक। इसके अलावा युक्त कहते थे पुलिस अधिकारी को, किसको? पुलिस अधिकारी को, जो देख रेख का काम करता था। इसके अलावा बात करते हैं सेना। सेना का जो प्रमुख होता था वो होता था सेनापति, यानी सेना का सबसे प्रमुख होता था सेनापति। और सेना 3-4 भागों में बटी होती। एक तो पैदल सेना थी, इसके अलावा हाथी सेना थी, मतलब जो हाथियों में चलती, इसके अलावा घुड़सवार थे, इसके अलावा रथ पे थे, यानी रथ पे चलने वाली सेना थी, घोड़ों पे चलने वाली सेना थी, हाथी पे चलने वाली सेना थी और पैदल चलने वाली सेना थी। इसके अलावा तो बात करते हैं तो गुप्तचर वो संस्था थी जो मतलब इधर उधर के राज्य से या फिर जनपद से सूचना इकट्ठी करके यहाँ के राजा को देती थी। तो गुप्तचर को कहते थे गुरुड़ पुरुष, गुरुड़ पुरुष। ठीक है। इसमें 2 संस्थाएं थी, इसमें मतलब 2 तरह के गुप्तचर थे। एक तो संस्थागत जो एक जगह रह के कार्य करते थे, और एक थे संचार जो एक कभी भी फिक्स नहीं रहते थे, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, ये सूचना एक जगह इकट्ठा करते थे। ठीक है। इसके अलावा इसमें 2 प्रकार के न्यायाधीश की बात की गई है, न्यायालय की बात की। एक तो था धर्मस्थायी जिसमें दीवानी मामले देखे जाते थे, एक था कंटक शोधक जिसमें फौजदारी न्यायालय। न्याय अधिकारी को रजुक कहा जाता था, मैंने आपको बता ही दिया। तो इसमें न्याय अधिकारी में क्या था? एक तो धर्मस्थी जिसे दीवानी मामले देखते थे, इसके अलावा एक था कटक शोधक जो फौजदारी मामले देखते थे। इसके अलावा सबसे प्रशासन की सबसे छोटी क्या थी? गांव से बड़ा था गोप से बड़ा था प्रदेश, उससे बड़ा था मंडल, और मंडल से बड़ा था प्रांत। ठीक है। एक बार फिर से बोले, सबसे छोटा गांव से बड़ा गोप से प्रदेश था, प्रदेश है मंडल से प्रांत। ठीक।